हेलो एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन देर रात क्या सोचते हैं आपके बारे में और उनके थॉट्स क्या होते हैं आपको लेकर। और साथ ही मैं लास्ट में चेक करूँगी आपके पर्सन का लव मैसेज। याद रखिए, यह एक जनरल रीडिंग है, इसलिए जो बातें आपकी स्थिति से मेल खाती है, उन्हें ही आप स्वीकार कीजिएगा और जो नहीं आपसे मेल खाएगी, उसे यूनिवर्स पर छोड़ देना आप। तो चलिए फटाफट कार्ड को सफल करते हैं और अपने पर्सन को मन में याद कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़ यूनिवर्स। तो सबसे पहला कार्ड निकल चुका है दोस्तों। सबसे पहला कार्ड जो निकला है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ वैंड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ कप्स। और लास्ट कार्ड है द एम्ब्रेस। तो ये रहे सारे कार्ड्स। दोस्तों, आज की कार्ड्स में बहुत ही दिलचस्प और गहरी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अनकही फीलिंग्स और छिपे हुए विचार आज सामने आने वाले हैं। इसलिए इस रीडिंग में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कई बार आखिरी कार्ड से सबसे इम्पोर्टेंट संदेश लेकर आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड से मुझे यही दिख रहा है दोस्तों कि उनके मन में आपके बारे में कई तेज और गहरे विचार आते हैं। मानो उनके विचार बहुत तेजी से आपके इर्द गिर्द घूम रहे हो। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन अपने मन में आपसे बातचीत कर रहे हों या किसी अधूरी बात को बार बार दोहरा रहे हों। इसके साथ ही वो देर रात यही सोचते हैं कि आपको क्या कहना चाहिए था या क्या नहीं कहना चाहिए था। क्या आप भी उनके बारे में सोचते हो या आपके साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है? क्या उन्हें आपसे बात करनी चाहिए या पहल करनी चाहिए? जैसा कि आप देख सकते हो इस कार्ड से कि उनके मन में आपके लिए जिज्ञासा है, बेचैनी बहुत तेज़ी से है और बहुत सारे सवाल मौजूद हैं। कई बार आपके पर्सन अपने विचारों में इतने खो जाते हैं कि उन्हें नींद आने में भी समय लगता है। अगर आप दोनों के बीच दूरी या कम बातचीत हो रही है, तो इस कार्ड से मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ किसी तरह की बातचीत या अ, स्पष्टता चाहते हैं। उनके मन में बातें बहुत हैं, लेकिन हर बार वे उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिससे कि देर रात उनके विचार कुछ ऐसे होते हैं। क्या वो भी मेरे बारे में सोचती होगी? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? या क्या हमारे बीच अभी भी कोई रिश्ता या जुड़ा हुआ बाकी है? ऐसे सवाल उनके मन में चल रहे होते हैं और इससे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के विचारों में अचानक और बार-बार ख़्याल आते हैं और आपके बारे में सोचते समय उनका मन बहुत सक्रिय और बेचैन हो जाता है। जैसा कि मैं अगले कार्ड से देख रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल से कि उनके मन में आपके साथ एक सुरक्षित और स्थिर फ्यूचर की तस्वीर बनती है। आपके पर्सन सिर्फ़ वर्तमान के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि
यह भी सोचते हैं कि अगर आप दोनों साथ हो तो जीवन कैसा हो सकता है। उनके विचारों में एक ऐसा रिश्ता दिखाई देता है जो समय के साथ और मजबूत हो सकता है, जिससे कि वो देर रात यही सोचते हैं कि क्या यह रिश्ता लंबे समय तक चल सकता है? क्या हम साथ मिलकर एक खूबसूरत फ्यूचर बना सकते हैं? जैसी बातें उनके विचार में होते हैं। अगर आपके बीच दूरी या नो कांटेक्ट स्थिति है, तो यह कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको एक साधारण आकर्षण की तरह नहीं देखते, बल्कि उनके मन में आपके लिए सम्मान है, अपनापन है और स्थिरता की भावना भी है। जैसा कि आपने पिछले कार्ड से देखा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से कि आपके पर्सन के मन में तेज और बेचैन सोच के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि उनकी सोच केवल क्षणिक नहीं है, वे आपके बारे में गंभीरता से सोचते हैं और कभी-कभी कल्पना करते हैं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी का अस्थायी हिस्सा बन जाएँ तो कैसा होगा? इसके बाद मैं इस कार्ड की एनर्जी से देखूँ तो आपके पर्सन आपको ऐसी एनर्जी के रूप में देखते हैं जो उनके जीवन में सुरक्षा ला सकता है, खुशहाली ला सकता है और उनको अच्छा फ्यूचर दे सकता है। जैसा कि अगले कार्ड से आप देख सकते हो 2 ऑफ पेंटिकल से, यानी आपके पर्सन के मन में आपके बारे में यही सोच चल रहा होता है कि वो एक तरफ से आपके साथ एक स्थिर और खूबसूरत फ्यूचर की कल्पना करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके पर्सन अपनी स्थितियों के बारे में सोचते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में सोचते हैं या डर के बीच बैलेंस बनाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। जैसा कि देर रात उनके मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं कि क्या अभी सही समय है? क्या हमारी परिस्थितियाँ हमें साथ आने देगी? एक्सेट्रा, एक्सेट्रा कुछ बातें ब सोचते रहते हैं और यह कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपको अपने मन से निकाल नहीं पा रहे हैं। कभी वे बहुत करीब महसूस करते हैं आपके, तो कभी खुद को पीछे खींचने की भी कोशिश करते हैं। उनके विचारों में एक अलग ही तरह का आगे-पीछे चलने वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है मुझे। जैसा कि मैं अगले कार्ड से देख सकती हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी कि वो देर रात उनके मन में सिर्फ़ आपके लिए फीलिंग्स ही नहीं, बल्कि एक अंदर से जुड़ी हुई संघर्ष चल रही होती है। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए कई तरह के सवालों और उलझनों से गुज़र रहे होते हैं। उनके मन में कभी आपको पाने की इच्छा होती है, तो कभी परिस्थितियाँ, दूरी या गलतफ़हमियाँ उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। जिससे कि देर रात उनके मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं कि क्या मुझे उसके लिए कोशिश करनी चाहिए? क्या कोई और भी उनकी ज़िंदगी में आ गया है? ऐसी बातें उनके मन में चल रही होती है और इस कार्ड की एनर्जी से मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन जेलस भी फ़ील करते हैं। अगर आपके पर्सन आपको किसी और के साथ देखते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें आपके लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, तो यह बात उनके मन में बार-बार आती है। लेकिन दोस्तों, अगले कार्ड से मैं देख सकती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी, जैसा कि आप देख रहे हो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी देर रात जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, तो उनके मन में अचानक कुछ बातें बहुत साफ होने लगती है। उन्हें एहसास होता है कि आपकी अहमियत उनकी ज़िंदगी में कितनी है या वे वास्तव में आपके लिए क्या महसूस करते हैं। जिससे कि उनके मन में ऐसे विचार आते हैं कि मुझे अब अपने दिल की सच्चाई समझ आ रही है, मुझे उससे खुलकर बात करनी चाहिए। अ, मेरे मन में जो भावनाएँ हैं उसके लिए, उन्हें स्वीकार करने का समय अब आ गया है। ऐसी बातें उनके दिमाग में चलती है और यह कार्ड ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच बातचीत शुरू हो, मैसेज या किसी सच्चाई के सामने आने का भी संकेत दे रहा है ये कार्ड। और ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन देर रात आपके साथ जुड़ी पुरानी बातों को याद करते हैं और सोचते हैं कि काश वे अपनी फीलिंग्स साफ-साफ बता दिए होते। तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता।
यानी इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन देर-रात आपके बारे में खोए रहते हैं, आपको लेकर बहुत गहरे विचार आते हैं। आपके पर्सन उलझे हुए ज़रूर हैं, लेकिन उनके मन में आपके बारे में क्लियर बातें दिख रही है और सच्चे एहसास जाग रहे हैं। हो सकता है दोस्तों कि अभी सब कुछ शांत दिखाई दे रहा हो आपको, लेकिन उनकी रातों की खामोशी में आपके नाम के बहुत से सवाल और कुछ अनकहे एहसास छिपे हुए हैं। जैसा कि मैं अगले कार्ड से देख रही हूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल से, कि देर रात जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो उनके मन में केवल फीलिंग्स ही नहीं, बल्कि फ्यूचर को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर और स्थिरता से जुड़े विचार भी आते हैं। यानी आपके पर्सन आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जिसके साथ एक भरोसेमंद और सुरक्षित रिश्ता बनाया जा सकता है। और इस कार्ड से मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको बहुत मूल्यवान और ख़ास मानते हैं। वे आपकी कद्र करते हैं और आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जिसके साथ लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता संभव है। यानी उनके विचार तेज़ी से आपकी ओर आते हैं। आपके पर्सन आपके साथ स्थिर रिश्ता देखते हैं, फ्यूचर की कल्पना करते हैं और आपके पर्सन अपनी परिस्थितियों और फीलिंग्स के बीच बैलेंस बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं और उनके मन में संघर्ष और उलझने भी हैं, लेकिन उन्हें अपनी फीलिंग्स और सच्चाई का एहसास होने लगा है और अब आपके पर्सन इस रिश्ते को गंभीरता से लेने लगे हैं, जिम्मेदारी और स्थिरता के नज़रिए से देखने लगे हैं। उनकी रातों की खामोशी में सिर्फ यादें नहीं हैं दोस्तों, बल्कि आपके साथ एक सुरक्षित और स्थिर फ्यूचर की कल्पना भी छिपी हुई है। जैसा कि अगले कार्ड से आप देख सकते हो, फोर ऑफ वेंड्स से, फोर ऑफ वेंड्स के आने से इस रीडिंग का एक बहुत खूबसूरत और पॉजिटिव दिशा दिख रही है। यानी यह कार्ड खुशी, मिलन को दिखाता है, स्थिरता को दिखाता है और रिश्ते में एक मजबूत नींव का प्रतीक माना जाता है इस कार्ड को। यानी देर रात जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो उनके मन में आपके साथ बिताए जाने वाले खुशहाल पलों को याद करते हैं, मुलाकातों और एक सुकून भरे रिश्ते की तस्वीर उभर जाती है उनके मन में। आपके पर्सन आपको ऐसी एनर्जी के रूप में देखते हैं जो उनकी ज़िंदगी में खुशी और बैलेंस लेकर आता है। और इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि उनके मन में ऐसे विचार आते हैं कि काश हम साथ बैठकर खुलकर बातें कर पाते। और तो और आपके पर्सन आपके साथ खुशियाँ और यादें बनाना चाहते हैं। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ एक सुरक्षित रिश्ता चाहते हैं, शांत और खुशहाल संबंध की कल्पना करते हैं। अगर आप दोनों के बीच दूरी या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो आपके पर्सन कभी-कभी उस दिन के बारे में सोचते हैं जब आप दोनों फिर से करीब आएँगे या मिलेंगे, उसके बारे में सोचते हैं। इसके साथ ही ना दोस्तों, आपके पर्सन रात की खामोशी में उनके दिल की सबसे गहरी इच्छा यही है कि एक दिन आप दोनों के बीच की दूरी खत्म हो और खुशियों से भरा एक नया चैप्टर शुरू हो। जैसा कि दोस्तों आप अगले कार्ड से देख सकते हो, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के आने से रीडिंग में एक रहस्यमय और छुपी हुई एनर्जी को दिखा रही है। यानी यह कार्ड अक्सर उन बातों की ओर इशारा करता है जिन्हें कोई व्यक्ति अपने दिल में छुपा कर रखता है या खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता। जिसे कि आपके पर्सन दिख रहे हैं कि आपके पर्सन इन सारी बातों को अपने दिल में छुपाए बैठे हैं, किसी से कुछ नहीं बातें कर रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे हैं और देर रात जब वे आपके बारे में सोचते हैं तो उनके मन में कई ऐसे विचार आते हैं जिन्हें वे किसी से बता नहीं पाते। आपके पर्सन अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि सच्चाई कुछ और है। उनके मन में ऐसे विचार आते हैं कि मैं जो महसूस करता हूँ, क्या उसे ज़ाहिर करना सही होगा? अ, ऐसी बातें उनके दिल और दिमाग में चलते रहता है कि क्या
अभी चुप रहना ही बेहतर होगा। जैसा कि मैं इस कार्ड से देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हैं या अपने मन की बात छुपाने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन बाहर से खुद को सामान्य दिखाने की भी कोशिश करते हैं। वो हो सकता है कि वो आपसे भी दिखाते हों कि हाँ, मैं ठीक-ठाक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, वो उनको फ़र्क पड़ता है। आप अगले कार्ड से देख सकते हो कि आपके पर्सन आपके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं लाइफ, आपके साथ खुशियाँ मिलकर मनाना चाहते हैं। हर खुशी, हर गम आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। भले ही वो आपको ना बताएँ, लेकिन वो आपके साथ जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ, पूरी लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं। और उन पलों को याद करते हैं जो आपके साथ बिताए हुए हैं, उन खुशियों भरी यादों को याद करते हैं, आपकी यादों में खोए रहते हैं और वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। देर रात जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनके मन में आपके साथ बिताए गए अच्छे पलों को याद करते हैं, जो आप दोनों ने हँसी-मज़ाक और उन खुशियों से जुड़ी यादें उभर कर आती है उनके मन में। अगर आप दोनों के बीच दूरी है तो वे उन पलों को याद करते हैं जब आप दोनों के बीच सब कुछ आसान और खूबसूरत महसूस होता था उनको, और उनके मन में ऐसे विचार आते हैं कि काश हम फिर से वैसे ही हंस और मुस्कुरा पाते फिर से। ऐसे थॉट्स होते हैं उनके दिमाग में और देर रात उनके विचारों में आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि खुशी हो, सुकून हो और खूबसूरत यादों का हिस्सा बनकर आते हो उनकी लाइफ में। आपके पर्सन सब कुछ चाहे ना करें आपसे, लेकिन उनके मन में आपके साथ फिर से जुड़ने की चाह दिखाई दे रही है। और उनकी रातों की खामोशी में सिर्फ यादें नहीं है आपकी, बल्कि आपके साथ फिर से मुस्कुराने और खुशियाँ बाँटने की ख्वाहिश भी छिपी हुई है। जैसा कि अगले कार्ड से आप देख सकते हो, द एम्प्रेस। इस कार्ड से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन कि दिल में आप सिर्फ राज करते हो, आप उनकी क्वीन हो। वो देर रात जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनके मन में आपकी मौजूदगी एक सुकून भरी होती है। एक ऐसा एहसास जो कभी ख़त्म ना हो। वे आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो उनकी ज़िंदगी में खुशी लाता है, प्यार लाता है, पॉज़िटिव थिंकिंग लाता है। इसके साथ ही मैं देख रही हूँ इस कार्ड की एनर्जी से कि आपके पर्सन की मुस्कुराहट आप हो, आपका जो बात करने का तरीका है, आपका जो नेचर है, वो बार-बार उनके मन में आता है। जैसा कि आप इस कार्ड से देख सकते हो, द इम्प्रेस। यह कार्ड यही दिखाता है कि आपके पर्सन आपको आकर्षक मानते हैं, खूबसूरत मानते हैं और एक मूल्यवान व्यक्ति मानते हैं। उनके मन में आपके लिए सम्मान है, प्रशंसा और भावनात्मक जुड़ाव भी महसूस करते हैं। और अगर मैं पूरी रीडिंग को मिलाकर देखूँ तो देर रात आपके पर्सन के मन में विचार यही होते हैं कि आप सिर्फ़ एक याद नहीं हो, बल्कि एक ऐसा एहसास हो जो उन्हें आकर्षित करता है, सुकून देता है और बार-बार उनकी सोच में आप लौट आते हो। भले ही आपके पर्सन हर बात शब्दों में आपसे ना कह पाएँ, लेकिन उनकी खामोश रातों में आपकी मौजूदगी और एक खूबसूरत एहसास बनकर बार-बार उनके दिल को छू जाती हो। तो दोस्तों, ये रही आज की रीडिंग। तो चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं इस मैसेज के ज़रिए? चलिए निकालते हैं मैसेज को। पहले मैं मिला लूँ, उसके बाद ही निकालूँगी। तो सबसे पहला मैसेज निकल चुका है, चलिए देखते हैं क्या है इस मैसेज में। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं, तुम मुस्कुराते हो तो लगता है दुनिया रुक गई है और मुझे सिर्फ तुम्हें देखते रहना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे मैसेज को देखते हैं। दूसरा मैसेज है, तो वो ख्वाब है जो हर रात मेरी आँखों में सजता है और तू वो हकीकत है जो हर सुबह मेरी ज़िंदगी में जगता है। ठीक है, तो चलिए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है?
तेरे बिना हर खुशी अधूरी लगती है, जैसे चाँद बिना रात और साँस बिना ज़िंदगी। ठीक है, तो चलिए अगले मैसेज को देखते हैं। मेरी हर सुबह तुम्हारे नाम से होती है और हर रात तुम्हारे ख्वाब से। ठीक है, अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स चेक। मुझे तेरी हर बात पसंद है, चाहे वो बिना वजह की शिकायत हो या बिना वजह की मुस्कुराहट। अगला मैसेज। तू जो है तो सब कुछ है, तेरे बिना कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलिए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं इसमें कौन सा मैसेज है आपके लिए। तू साथ है तो हर मंजिल आसान है, तेरे बिना तो रास्ते भी अजनबी लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे लव मैसेज आपके। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।